ट्रोल का ध्यान खींचने के लिए नोरा ने अपनी सिग्नल गन चला दी। चमक और आवाज देखते ही पहाड़ी ट्रोल बेकाबू होकर उसकी तरफ दौड़ा। तभी नोरा के पीछे जमी बर्फ में कुछ अजीब सी हलचल हुई। अगले ही पल बर्फ फट गई और नीचे से एक और ट्रोल बाहर निकल आया। वो कोई मामूली ट्रोल नहीं था, वो पहाड़ी ट्रोल कबीले का राजकुमार था। सामने खड़े ट्रोल को पहचान कर, जो कभी उसके पिता के अधीन रह चुका था, उसने उससे बात करने की कोशिश की। उसका मानना था कि अब दुनिया इंसानों की हो चुकी है और ट्रोल्स को उनके साथ शांति से रहना सीखना होगा। मगर बातें बेकार गई। उस बूढ़े ट्रोल के दिल में इंसानों के लिए नफरत अब भी जिंदा थी। वो हर वो चीज इंसानों से छीन लेना चाहता था जो कभी ट्रोल्स की हुआ करती थी। जब दूसरे ट्रोल को समझ आ गया कि बातों से कुछ नहीं होगा, तो उसने जोर जबरदस्ती का रास्ता चुना। दोनों ट्रोल एक दूसरे पर दहाड़ने लगे जैसे पूरा पहाड़ गूंज उठा हो। गुस्से में पागल बूढ़े ट्रोल ने जमीन पर पूरी ताकत से पैर पटका। मोटी जमी हुई बर्फ तड़ाक से टूट गई और दरार तेजी से दूसरे ट्रोल की तरफ फैलने लगी। नोरा समझ गई कि अगर वो बीच में फंसी तो बचना मुश्किल होगा। वो बिना सोचे समझे वहाँ से भाग खड़ी हुई। नोरा तो किसी तरह बच गई, लेकिन ट्रोल इतना खुशकिस्मत नहीं था। उसके चारों तरफ की बर्फ टूटती चली गई और अगले ही पल वो सीधे बर्फीली झील में जा गिरा। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, मगर फिसलन भरी बर्फ ने उसे कोई सहारा नहीं दिया। आखिरकार वो पूरा का पूरा ठंडे पानी में डूब गया। नोरा चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाई। अब उसके पास अपनी जान बचाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी घमंडी ट्रोल ने अपनी नजरें नोरा पर जमा ली। डर से कांपती हुई नोरा पूरी ताकत से भागी। किस्मत से आखिरी लम्हे में वो हेलीकॉप्टर तक पहुंच गई और उससे भी बड़ी राहत ये थी कि हेलीकॉप्टर ट्रोल के जानलेवा हमले से बच निकला। ट्रोल ने उसका पीछा नहीं किया। वो मुड़ा और दूसरी तरफ बढ़ गया। जमीन में बना गहरा गड्ढा देखकर नोरा का दिल बैठ गया। उसे लगा कि दूसरा ट्रोल शायद डूब चुका होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो अब भी जिंदा था। नक्शे को देखते हुए नोरा को समझ आया कि ट्रोल ट्रॉनहेम की तरफ जा रहा है, वही जगह जहाँ कभी ट्रोल्स का बेरहमी से कत्ल हुआ था। साफ था कि उसका इरादा पूरी इंसानियत से बदला लेने का था। नोरा फौरन चर्च पहुंची और इंसानों व ट्रोल्स के पुराने इतिहास की जांच पड़ताल शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि कोई रास्ता निकले जिससे उस दानव को रोका जा सके। चर्च में रखे पवित्र जल की कुछ बूंदें उसने एक पत्थर पर डाली, फिर चांदी के चाकू से वार किया। पत्थर ऐसे कट गया जैसे मक्खन हो। ये देखकर नोरा को एक उम्मीद नजर आई। अगर ट्रोल का बदन भी पत्थर जैसा है तो शायद पवित्र जल उस पर असर करे। बस फिर क्या था, नोरा ने जितना हो सका उतना पवित्र जल इकट्ठा किया और ट्रोल के शहर में घुसने से पहले पूरे इलाके में अस्थायी सुरक्षा रेखाएं तैयार कर दी। जब सारी तैयारियां खत्म हो चुकी थी, ट्रोल इंसानी बस्ती में दाखिल हो गया। अब इंसानों और ट्रोल्स के बीच जंग तय थी, एक ऐसी जंग जो मौत पर ही खत्म होने वाली थी।